भंते आओ, भंते आओ, आओ बौद्ध जन। भंते आओ, आओ बौद्ध जन, ओ जन मुक्ति के उद्गाता सहस्त्र जन। भंते आओ, आओ बौद्ध जन, ओ जन मुक्ति के उद्गाता सहस्त्र जन। सहस्त्राब्दियों से मुक्ति मंत्र की थाती संजोए, हवा पानी और सूर्यताप को सहता अविचल खड़ा मैं। सहस्त्राब्दियों से मुक्ति मंत्र की थाती संजोए, हवा पानी और सूर्यताप को सहता अविचल खड़ा मैं। आज स्वार्थांधता की आंधी में भग्न नग्न खंडित मर्दित दुर्बल काया बन डोल रहा हूं। आज स्वार्थांधता की आंधी में भग्न नग्न खंडित मर्दित दुर्बल काया बन डोल रहा हूं। मैं हर साई का मृतका स्तूप बोल रहा हूं। भंते आओ, आओ बौद्ध जन, ओ जन मुक्ति के उद्गाता सहस्त्र जन। सहस्त्राब्दियों से मुक्ति मंत्र की थाती संजोए, हवा पानी और सूर्यताप को सहता अविचल खड़ा मैं। आज स्वार्थांधता की आंधी में भग्न नग्न खंडित मर्द दुर्बल काया बन डोल रहा हूं। मैं हर साई का मृतका स्तूप बोल रहा हूं। क्या कहूं, किससे कहूं, क्या कहूं, किससे कहूं, जिन्हें सुनना है सक्षम जन वही। क्या कहूं, किससे कहूं, जिन्हें सुनना है सक्षम जन वही। मिटा रहे हैं एक एक कर शानदार विरासत। जिन्हें सुनना है सक्षम जन वही, मिटा रहे हैं एक एक कर शानदार विरासत। आते हैं मेरे तन का हिस्सा काट कर ले जाते हैं। आते हैं मेरे तन का हिस्सा काट कर ले जाते हैं। भरते हैं गड्ढे घर के सड़क के, भरते हैं गड्ढे घर के सड़क के। कोई मन का गड्ढा भरता ही नहीं, कोई मन का गड्ढा भरता ही नहीं। अरे मेरे रंध्रों में अब भी बसते हैं तथागत के पदचाप। अरे मेरे रंध्रों में अब भी बसते हैं तथागत के पदचाप। बहुत श्रमणों के पवित्र स्वर, जन कल्याण का मंत्र चाप। अरे मेरे रंध्रों में अब भी बसते हैं तथागत के पदचाप। बहुत श्रमणों के पवित्र स्वर, जन कल्याण के मंत्र जाप। जाओ जाओ, जाओ जाओ, देश दुनिया को बताओ। जाओ जाओ, देश दुनिया को बताओ। मेरा अतीत मेरा वर्तमान, मेरा अतीत मेरा वर्तमान। जाओ जाओ, देश दुनिया को बताओ। मेरा अतीत मेरा वर्तमान। वो आएंगे सैकड़ों हजारों लाखों, वो आएंगे सैकड़ों हजारों लाखों। बदल जाएगी सबकी फितरत, मिट्टी बन जाएगा सोना, समृद्धि वसेगा कोना कोना। मिट्टी बन जाएगा सोना, समृद्धि वसेगा कोना कोना। समय के समंदर में कंकड़ के मानिंद फेंका जा रहा मैं। समय के समंदर में कंकड़ के मानिंद फेंका जा रहा मैं। अपने जोहड़ी की प्रतीक्षा में कनगट हीरा। समय के समंदर में कंकड़ के मानिंद फेंका जा रहा मैं। अपने जोहड़ी की प्रतीक्षा में कनगट हीरा। तराश सको तो तराश लो मुझे, तराश सको तो तराश लो मुझे। अगर बचा सको तो बचा लो मुझे। तराश सको तो तराश लो मुझे। अगर बचा सको तो बचा लो मुझे। मेरे आगोश में ही तेरी दुनिया पनाह पाएगी। मेरे आगोश में ही तेरी दुनिया पनाह पाएगी। मेरे आगोश में ही तेरी दुनिया पनाह पाएगी। 4 छिट्टा है, एक एक छिट्टा चारों बगल में है, चारों साइड से एक एक छिट्टा है। और वहाँ गया है, चला गया यहाँ से, तो वहाँ यानी कि इसमें बोल रहा है कि सब लोग बोल रहा है कि मट्टी काटे, इसमें बोल रहा है कि लाव है, सोना का लाव। चारों तरफ से बाउंड्री घरवा देना चाहिए और इसमें मेला भी लगना चाहिए, तब न बढ़िया। अच्छा, ये बहुत ऐसा हाल हो गया।
दोनों तरफ से मट्टी काट लिया, तो इसको तरी जो था इसको वहाँ से लेकर के यहाँ रहे, इतना चौड़ाई तरी था। लोग काट लिया, नहीं समझने के लिए आया। ऐसे मंदिर तैयारी कर दीजिए, मंदिर और एक रोड और पोखर, जो लोग को सुविधा हो। तो विशेष खुल जाए तो बढ़िया बात है। हरसाई स्तूप का जो स्थापत्य दृष्टिगत होता है वह तीन स्तरों में निर्मित है। जिस तरह से अन्य जगहों के जो स्तूप बने हुए हैं, सांची स्तूप है, उसमें भी इस तरह के कई स्टेप्स बने हुए हैं। यहाँ भी वो दिखलाई पड़ता है, क्योंकि मिट्टी का कटिंग हो गया है तो अभी दृष्टिगत नहीं होता है। लेकिन हमने इसको जब एक्सप्लोर किया था तो हमने देखा था स्पष्ट रूप में इसमें 3 लेयर बने हुए हैं। दूसरे जो स्तूप बनाने का जो एक सिस्टम इसमें है वो है हैमरिंग, यानी मिट्टी को डिपॉजिट करते जाते थे और उसके ऊपर हैमरिंग करते थे, जिससे कि यह काफी सशक्त हो जाए, मजबूत हो जाए और एक लेयर के बाद दूसरे लेयर का निर्माण करते हुए वो आगे की ओर बढ़ते थे। जब पूरे तौर पर इनके मनानुकूल स्तूप का निर्माण हो जाता था तो उसको वज्रलेपित करते थे। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि 4 स्तूपों का यह जो समूह है, इसमें से जो मध्य वाला समूह है वो प्रमुख है और इसके जो पीछे और बाईं तरफ और दाहिने तरफ, यानी पश्चिमी दिशा में, दक्षिणी दिशा में और उत्तरी दिशा में जो स्तूप बनाए गए थे वो अपेक्षाकृत छोटे हैं, लेकिन वो एक समान रूप में बनाए गए हैं, एक समान दूरी पर बनाए गए हैं, जो उसको एक आकर्षण प्रदान करता है और आर्किटेक्चर की दृष्टि से जो स्तूप का होना चाहिए उसको पूर्ण करता है। तो इस दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओके। ऐसे स्थल पर है जहां से विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र अंगुत्राब के नाम से जाना जाता था। यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि बौद्ध काल में, मौर्य काल में यह क्षेत्र बौद्धों का एक प्रमुख केंद्र रहा है और यह क्रम लगातार जारी रहा है। इसके भी कई प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो एनबीपी की संख्या, एनपीपी वाले पुरास्थलों की संख्या है वो काफी हैं, तो यह भी इस बात को सिद्ध करते हैं। तो प्राचीन स्थलों के द्वारा भी इसको जोड़ा जा सकता है। जैसे पूर्व के बौद्ध भिक्षुक इस क्षेत्र में आते थे जिस मार्ग से, उसको जोड़ा जा सकता है। और वर्तमान में जो आधुनिक क्षेत्र है, जैसे गया है, नालंदा है, इसके होते हुए बेगूसराय को अगर जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण कार्य होगा और बौद्ध पर्यटन का एक नया आयाम यहाँ पर खोजा। आवश्यकता इस बात की है कि इसको पुनर्जीवित किया जाए और इसके लिए इस इलाके के तमाम लोगों के बीच एक जागृति पैदा की जाए और इस जागृति पैदा करने में यहाँ के युवकों की सबसे बड़ी भूमिका होगी। उनका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बेगूसराय एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित होगा, जिससे न मात्र देश के पास पड़ोस के वरन विदेशी लोगों का भी यहाँ आना जाना शुरू होगा। इससे बेगूसराय भारत के मानचित्र पर एक बार फिर उभर करके सामने आएगा।